और न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो आपस में जुड़ते हैं फॉस्फेट बंध की वजह से, और जिसकी वजह से हमें न्यूक्लिक एसिड्स प्राप्त होते हैं। इन न्यूक्लिक एसिड्स को हम दो तरीके के न्यूक्लिक एसिड्स में बांट सकते हैं, एक हमारा होता है डीएनए, एक हमारा होता है आरएनए। इसीलिए जो इस प्रश्न का उत्तर है वो है डी, दैट इज आरएनए एंड डीएनए, यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं फॉर द न्यूक्लिक एसिड्स। और न्यूक्लिक एसिड्स अगर होता ऑप्शन में तो आप उसको सही चुनते, यहाँ पर सीधे आरएनए और डीएनए लिखा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर डी ऑप्शन जो होगा वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज न्यूक्लियोसाइड्स आर कंपोज्ड ऑफ एन ए अमीनो एसिड, बी नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस, सी फैटी एसिड, डी 5 कार्बन शुगर, ई फॉस्फेट मॉलिक्यूल। तो जो न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं वो सबसे छोटी यूनिट है किसी भी न्यूक्लिक एसिड जिसमें से आगे चल के जो कि आरएनए डीएनए में बढ़ रहे हैं। और न्यूक्लियोसाइड्स का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो हमें जनरल कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। यहाँ पर एक प्यूरिन या पैरिमिडीन, जैसे यहाँ पे तो प्यूरिन बना हुआ है, प्यूरिन या पैरिमिडीन कंटेनिंग एक नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस है यहाँ पर, और ये नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस से हमें एक 5 कार्बन शुगर जो है वो, चाहे वो राइबोज शुगर हो, मतलब राइबोज शुगर होगी, डीऑक्सीराइबोज भी हो सकती है, राइबोज भी हो सकती है, दो तरीके की शुगर्स हैं तो जो कि 5 कार्बन कंटेनिंग ही होंगी, ये यहाँ पर जुड़े होते हैं। और इस पूरे के पूरे यूनिट को ही हम लोग न्यूक्लियोसाइड के नाम से जानते हैं। तो अब इस स्ट्रक्चर को और न्यूक्लियोसाइड को समझने के बाद हमारे आंसर की तरफ हम बढ़ते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ए बी सी डी 5 चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, और जिसमें से न्यूक्लियोसाइड के अंदर केवल नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस और 5 कार्बन शुगर, केवल दो चीज़ें पाई जाती हैं। इसीलिए जो आंसर होगा वो होगा डी, दैट इज ओनली बी एंड डी। बी मतलब नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस एंड डी मतलब 5 कार्बन शुगर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज न्यूक्लियोटाइड्स आर, देखिए न्यूक्लियोसाइड वहां पे पूछा था, अब न्यूक्लियोटाइड पूछ रहा है। न्यूक्लियोटाइड्स आर द कंपोज ऑफ एन ए अमीनो एसिड, बी नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस, सी फैटी एसिड, डी 5 कार्बन शुगर एंड ई फॉस्फेट मॉलिक्यूल। तो जो अभी अभी आपने न्यूक्लियोसाइड्स देखे, अगर न्यूक्लियोसाइड में एक जो है हमारा फॉस्फेट का मॉलिक्यूल जुड़ जाए तो उस यूनिट को ही हम लोग न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं, जो कि एक बेसिक यूनिट है फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड लाइक आरएनएज और डीएनएज। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें 3 पार्ट दिखाई देता है। जहां पर भी आपको एक नाइट्रोजनस बेस दिख सकता है, वो प्यूरिन कंटेनिंग हो सकता है, पैरिमिडीन कंटेनिंग हो सकता है, और उस नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस के साथ एक हमारी पेंटोज शुगर जुड़ी होती है। इस पेंटोज शुगर के हमारे जो कार्बन है 5th कार्बन, उसके साथ एक फॉस्फेट ग्रुप या एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल जो है वो जुड़ा होता है, और ये होल जो है, होल सोल क्या कहलाता है, न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। तो अगर फॉस्फेट बंध नहीं जुड़ा हुआ है, यहाँ पर फॉस्फेट मॉलिक्यूल यहाँ पे नहीं बन रहा है, तो यहाँ ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा न्यूक्लियोसाइड। और अगर इसमें फॉस्फेट जोड़ दिया आपने तो अब क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा फॉस्फेट, सॉरी ये कहलाएगा न्यूक्लियोटाइड। और इसीलिए अब हम अपने आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं उसमें से हमारे पास बी, डी और ई, ये 3 चीजें जो हैं मिल करके न्यूक्लियोटाइड बनाती हैं। इसीलिए जो आंसर होगा वो होगा डी, दैट इज बी, डी एंड ई, यानी कि नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस, 5 कार्बन शुगर और फॉस्फेट मॉलिक्यूल।